पहली बात तो मैं कहूँगा जो इस देश के लोग जो जानते हैं वो पूरा सही नहीं है, और जो सही है वो जानते नहीं हैं। सर क्या सही है वो बता दीजिए इस आप। देश में आज इस देश का नाम भारत है। जब अंग्रेज थे तो इंडिया था, उससे पहले हिंदुस्तान, मुगल थे तो हिंदुस्तान था, तो आर्य थे आर्यव्रत था। और जब पुराना प्राचीन नाम साहित्यों में है, धर्मशास्त्रों में है कि इस देश का नाम निषाद है, इस संस्कृति का नाम निषाद है। मैं नहीं है, अब पीएचडी की किताब पढ़ाई जाती है वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म और आपके अवध विश्वविद्यालय में, उसमें लिखा हुआ पेज नंबर 3 कि नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उस संस्कृति का नाम निषाद संस्कृति है। तो इस देश को लड़ने वाले लोग जो थे, जैसे नेपाल में रहने वाले नेपाली, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, तो इस देश की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का नाम निषाद पड़ गया, और वो निषाद लिखने वाले लड़ते लड़ते तमाम उपजातियों में बट गए। कुछ लोगों का कहना है कि आप निषाद पार्टी के थ्रू निषादों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो इस पे आपका क्या कहना भाई है? जब देश जो लड़ेगा वो उजड़ेगा, क्योंकि जिसका देश था उसने लड़ा, अंग्रेज़ों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उन्होंने कानून बना के उजाड़ दिया। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेज़ों ने, जब इन्होंने नदियों में डुबो के मारा था गंगा में, तो अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया 12 अक्टूबर 1871 को। स्टीमन नामक सांसद ने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि जो है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये मछुआरे बदमाश जातियां हैं, ये क्रिमिनल कास्ट हैं, जन्मजात अपराधी घोषित करके उजाड़ दिया। 5 साल 16 दिन इस देश में हम लोग गुलाम रहे, और 31 अगस्त 1952 को हम डिनोटिफाइड ट्राइब्स, वो काला कानून हट गया और इस देश में इन्हें विमुक्त किया गया, और उसको विमुक्ति जनजाति गई। इनकी वजह से संविधान बना। संविधान समस्याओं का समाधान है, उसे खजाना कहते हैं, पावर पैसे का पावर कहते हैं दिल्ली लखनऊ में, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होता है। लेकिन उस खजाने का जो पावर है वोटर के पास है। वोटर इस देश का शक्तिशाली व्यक्ति है, वोटर ही खजाने की चाबी रखा है। लेकिन वोटर पॉलिटिकली बेहोश है। जिस समाज ने अपने समाज में राजनीतिक ज्ञान दिया, कम संख्या में लोग पॉलिटिकली ट्रेंड हैं, वो पैसे और पावर पर हैं, और ज़्यादा संख्या में लोग जो है आज के दिन में पॉलिटिकली अनट्रेंड हैं, वो आज के दिन में पैसे के मोहताज हैं। जो आज राजनीति के हिस्सेदार हैं, ट्रेंड लोग, वो सबल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं। इसलिए इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल। इंडियन इसलिए कहते हैं जिन जिन लोगों ने इस देश को लड़ा, और जिनके लोगों को अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा, वो आज के दिन में उजड़े हुए हैं, वो ट्राइबल हैं। आज तक 70 साल से उनके वजह से संविधान बना, उनके वजह से देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज उनके बच्चे रोड पर भीख मांग रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। कौन? वो लोग हैं जो आज के दिन में पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं, वो इंडियन हैं। इस देश को, इस देश के राष्ट्रभक्त उन्हें कहते हैं असली में, और शोषण भी उन्हीं का हो सकता है, वो सब हमारे लोग हैं। तो जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्याओं का हल होता है। जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं है, वो निर्बल होते हैं। ऐसे सारे निर्बलों को सभी जातियों में, एक जाति की बात नहीं करते। निषाद तो इस देश का नाम है ना, वो तो मछुआर जो लड़ते रहे इसलिए हो गया। तो ऐसे निर्बलों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें हम पॉलिटिकली ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो एजुकेशन है वो एकेडमिक एजुकेशन है। उन्हें न इतिहास का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, न अर्थशास्त्र का ज्ञान है, जो आज के दिन में जैसे शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जब इस देश में अंग्रेज आए थे, उससे पहले मुगल यहाँ थे, मुगलों से पहले हम लोगों का शासन था, तो इसे सोने की चिड़िया कही जाती। तब जीडीपी ग्रोथ, एक लाइन, तब जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, तब सोने की चिड़िया कही जाती। जब मुगल आए तो हम दुनिया में 3 गुना अमीर थे। तो एक अंग्रेज आए तो 1 रुपये का बिस्कुट लेने के लिए उन्हें $20 देना पड़ता था। 350 बरस में जब जाने लगे तो 1 रुपये का बिस्कुट $1 में खाने लगे। आज अंग्रेज आते हैं, $1 देते हैं तो 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके मतलब हमारी पॉलिसी 76 गुना कमज़ोर है। सर, जैसे बीजेपी ने आपको मंत्रिमंडल में विस्तार देने की बातें कही थी, तो इसको लेकर के क्या आपको बीजेपी के लिए कोई खास नाराजगी है? देखो, बयान के उनका वो विशेषाधिकार है, वो किसी अपनी टीम में मंत्री बनाते हैं, किसी नहीं। हम लोग तो मंत्री बना रहे हैं। हमारी पार्टी जो है निषाद पार्टी निर्बलों को इकट्ठा कर रही है, अपने वोट को इकट्ठा कर रही है, और उस शक्ति का निर्माण कर रही है कि एक समय आएगा जो उत्तर प्रदेश की जो चाबी होगी वो हमारे हाथ में होगा। हम जो कानून आज इनको जो कानून शासित कर रहा है, जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ है, जिससे 70 साल से संविधान का हक नहीं मिला है, जिन्हें 70 साल से सत्ता का सुख नहीं मिला है, उन्हें कानून बनाकर देने के लिए पार्टी बनी हुई है। ये पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं बनी हुई है। तो बयान तो हमारे जारी होंगे, हमें सच्ची बात बोलना है जहाँ रहेंगे। आपने उप मुख्यमंत्री बनने का भी दावा किया था 2022 की विधानसभा। नहीं, इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हमने अपने समाज के जो आवाज़ थी उसे दिया
कि कहा गया कि सुख और दुख में मित्र होता है, निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छवाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं 2 साल से हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने खुद निषादों को आरक्षण देने की बात हमसे पहले, हम राजनीति में नहीं थे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी बार बार सदन में आवाज़ उठाते थे, मछुआरों का आरक्षण का हिस्सा है, आरक्षण का हकदार है, इन्हें मिलना चाहिए। मैं 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन किया था, उसमें एक भाई मेरा मारा गया, 302 मुलजिम उल्टा हम लोग बन गए। उस समय भी योगी जी ने कहा था कि नहीं, निषाद हमारे साथ आ जाओ, आपका आरक्षण है। ये कहीं ना कहीं आपको बीजेपी के भी साथ देखा जाता है। नहीं, मैं कहता हूँ निश्चित, इससे कहा जाता है कि आपका कोई पाला नहीं है, आप मैं कह रहा आज के दिन में बीजेपी के पाले में रहते हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मैं कहता हूं कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो व्यवस्था वो है कि जिसे अवसर दिया जाता है। दलित भाई की माँ के कोख से 70-30 साल पहले हरवाह पैदा होते थे जब उन्हें आरक्षण नहीं मिला था। जब उनके नेता, उनकी पार्टी, उनका झंडा, टोपी एक हो गया, तो आज उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होते हैं उसी आरक्षण से। तो उसी आरक्षण में, उसी संविधान में राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्लाह मझवार है और कश्यप कहार तुरैया है। तो जब अनुसूचित जाति की सूची में हमारे लोगों का नाम दर्ज है, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है, पिछली सरकारों ने हमें दिया नहीं, उन्हें गुमराह किया, फाइल गायब करा दिया, उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना पड़ा। लेकिन जो हमारा हक है, अगर भारतीय जनता पार्टी हमसे पहले कह रही है कि नहीं हम देंगे देंगे देंगे, और बाकी तो रोकते हैं, कांग्रेस रोकी, उसका हश्र हो गया, बसपा ने रोका, बसपा खत्म हो गई, सपा ने भी नहीं दे पाई तो देख लीजिए, भाजपा भी नहीं देगी तो उसका भी नुकसान हो जाएगा। त्रिस्तरीय चुनाव हम लोग अलग से लड़ गए, 4थे नंबर पर आ गए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे समाज के लोगों ने एक संदेश दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में कष्ट में है, 4थे नंबर पर है, हम उसके साथ, हमारे आरक्षण का मुद्दा हल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा करें, जल्दी से करें। उन्होंने एक संदेशा दिया कि कम संख्या वाले अगर उप मुख्यमंत्री बनाकर चेहरा लड़कर आप जीतने की बात करते हो तो हमारी 160 सीटें हैं, 70 सीटें ऐसी जहाँ 70-75 हज़ार से ऊपर हैं। निषादों का वोट 18% है, इतना मेजर वोट है। अगर उस डॉक्टर संजय का चेहरा, हम तो इसे डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं, सत्ता की चाबी लेने के बनाए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे तो जीत आसानी से सुनिश्चित है। ये हमारे समाज का सलाह था, मांग नहीं था। इसे लोगों ने तोड़ फोड़ कर पेश किया। सर, 2022 की विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? आप किन किन रणनीतियों के साथ आगे आएंगे जनता के सामने? देखो भाई, शब्द ही है कि रणनीति जो होती है, रण मतलब युद्ध होता है, नीति मतलब पॉलिसी होती है, उसे आउट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कहानी है कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन भाजपा से टक्कर देने की, आज के समय में भाजपा केंद्र पर भी है और सुर्खियों में आएंगे फिर से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वही ना, राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है फिर भी जंग की तैयारी रख। हम लोगों ने जंग की तैयारी में 160 सीटें निषाद बाउल हैं, उसे हम लोग तैयार कर रहे हैं। 70 सीटों पर तो कम्प्लीटली बूथ गठन हो चुका है। हमारी एक सेना है, वो सेना कभी जो राम अयोध्या से गए तो उनके पास कोई सेना नहीं थी, निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। वो सेना हमारी, कभी कांग्रेस ने रखा था 70 साल, कभी सपा बसपा ने लिया था, वो सेना का कोई सेनापति नहीं था। अब डॉक्टर संजय उसके सेनापति हो गए हैं और उस सेनापति के उस युद्ध से मैंने 2017 चुनाव लड़ा, 60 सीटें और लगभग 7 लाख के आसपास वोट आया है। और एक मेरा विधायक है, 2018 में चुनाव लड़ा, गोरखपुर, फूलपुर, कैरानपुर आप देख चुके हैं। 2019 में मोदी के साथ में खड़ा हो गया, 40 सीटें किस तरीके से सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मछुआरे एक हो गए, तो एक ऐतिहासिक विजय। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा मुद्दा पहले आरक्षण का है, आरक्षण का हल होने लायक है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद उसको कह रखा, हमारा कोई मांग नहीं है, हमारा मुद्दा है मांग। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कह रखा है नहीं हम करेंगे। जब वो करेंगे तो वोट पाएंगे और नहीं करेंगे तो वो जाने। अगर उन्हें लगता है कि आरक्षण देने से हमें फ़ायदा है, निषाद हमें दे सकता है तो करेंगे। लगता है 48% वोट मछुआरों का है, आपके निषाद पार्टी से है। 18% आबादी हमारी मछुआरों की, उसमें ढेर सारी जातियां हैं, केवट मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, और बताऊँ तो ये पहले बिखरे हुए थे, उपजातियों में आपस में लड़ते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी संख्या इतनी है, उन्हें पता नहीं था कि मैं निषाद राज का किला है, उन्हें पता नहीं था हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ा, उन्हें पता नहीं हमारा इतना मेजर वोट है, उन्हें पता ही नहीं संविधान में आरक्षण लिखा हुआ है। ये सारा कुछ कहा गया ना कि लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे उसे लीडर कहा जाता है। जो इनकी लड़ाई लड़े, जो उनके साथ षड्यंत्र धोखेबाजी हो, उसे लीडर कहा जा सकता है। तो 70 साल से सभी ने इनको ठगा है।
तो डॉक्टर संजय अब इन्हें पॉलिटिकली ट्रेंड करना, रीच द वोटर एंड भाई हमने प्रोग्राम बनाया है कि जो सही बात है वो जानते नहीं, जो जानते हो सही बात नहीं, उसके लिए हमने एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, हमारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता था कि हम संविधान में हम आरक्षण से आरक्षित हैं, मझवार नाम से राष्ट्रपति ने लिख रखा। उन्हें ये पता नहीं है कि 31 दिसंबर 2016 को हम पिछड़ी जात से राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन करके निकाल रखा है। तो ये हमें बताने के लिए एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, उसके लिए हमारे जो समाज के वोटर हैं, जो वोट है, ये पॉलिटिकली बेहोश है, इनके ऊपर पौआ का लेवल लगा, झुआ भर वोट पर पौआ का लेवल लगने के नाते ये पावर में नहीं पाँव में है, और पौआ भर वोट पर पार्टी का लेवल लगा के वो पावर में है। तो इस लेवल पर, इस झुआ भर वोट पर हम पार्टी का लेवल लगाकर इन्हें 2022 की सत्ता की चाबी लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी है। आजकल जैसे उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी का बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, वीआईपी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी भी हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, तो इनसे क्या आपको कोई डर है? क्या आपको लगता है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में आते हैं तो इससे आपका वोट बैंक खिसक सकता है? मुकेश साहनी आपके लिए सुर्खियों में हो सकते हैं, डॉक्टर संजय किस तरीके, डॉक्टर संजय, देखिए डॉक्टर संजय, देखिए कैश और कैडर में बहुत अंतर होता है। डॉक्टर संजय के पास कैडर हैं, सुर्खियों में मैं मानवर कांशीराम के साथ रहा हूँ, और उस समय उस दलित समाज जो दलदल में रहता था उसे जगाकर सत्ता में पहुँचाया हम लोगों ने। आज के दिन में ये समाज कैडर हमारा गांव-गांव है। यहाँ निषाद पार्टी के झंडे, टोपी, नारे, जय निषाद का नारा, जय निषाद निषाद क्या होते हैं, उनका आरक्षण क्या है, हर एक एक गांव में हमारे सिपाही खड़े हैं। और आज के दिन में समाज लायक लोगों के साथ रहता है, लायक मतलब जीतने लायक, लड़ने लायक, न्याय दिलाने लायक। आज के दिन में कभी लड़कियों को अन्याय होता, नेहा निषाद जैसे लोग, रीता निषाद जैसे लोगों के साथ दर्जनों ऐसे थे, उनको मैंने लड़कर उन्हें न्याय दिलाया है। आज के दिन में हमारे लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, चौकी थाना हमने फुकवा कर उन्हें न्याय दिलवाया हूँ। आज के दिन में इनकी दर्जनों बार मैंने सड़क आंदोलन किया हूँ, जेल गया हूँ, 7-7 महीने 1-1 साल जेल रहा हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ा हूँ, सदन घेरा हूँ, मुख्यमंत्री घेरा हूँ, मैं प्रधानमंत्री घेरा हूँ, तब हजारों बार मैंने इनके लिए आंदोलन किया है। तो हम लोग उस आंदोलन लायक हैं, समाज की लड़ाई लड़कर हिस्सा दिलाने लायक हैं। अब उस लायक लोगों के साथ समाज है, ऐसे नहीं है। 70 साल हमने अपने कार्यकर्ताओं को उस लायक बनाया, अपनी पार्टी को लायक बनाया, इसलिए हमारे साथ, नाम से नहीं, चेहरे से नहीं मेरे साथ। मैंने 13 किताबें लिखी हैं। निषाद राज के किले पर 10 लाख लोगों को मैंने रमादेवी पार्क में एक बार लाया था, मैंने मुख्यमंत्री आवास गिराया था, मैंने बहुत, एक बार में हम पूरे के पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में हम ज्ञापन दिलवाते हैं, सभी ब्लॉकों पर घेरवाते हैं, कभी सभी थानों को एक बार में घेरवा देते, कभी सारे जिलों को घेरवा। तो इस लायक इतनी बड़ी पार्टी है, तो जब हमारे कार्यकर्ता लायक हैं तो हम लोग तो चुनाव जीतने लायक 2022 में, तो इसलिए जीतने लायक है तब भाजपा हमसे गठबंधन कर रखी। जीतने लायक थे तब 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जीता। तो लायक लोगों के साथ समाज रहता, और लायक लोग हैं, लोकतंत्र है, कोई आएगा जाएगा। 3000 पार्टियां हैं उत्तर देश में, 333 पार्टियां चुनाव लड़ी थी 2017 में। 333 में आई कौन? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा के बाद निषाद पार्टी। तो निषाद पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहली चुनाव में पहली बार लड़के हम सत्ता की, मतलब हम अपनी विधानसभा में अपना विधायक पहुंचाया हूं। मैंने पहली बार स्ट्रेटजी लड़ाकर गोरखपुर में जीतकर मैंने अपनी वकालत के लिए दिल्ली भेज दिया। मैंने पहली बार है कि अपना वकील बनाकर इंजीनियर निषाद को दिल्ली में अपने आरक्षण की आवाज़ उठा। तो आरक्षण से समाज का भला होगा, आरक्षण से इस मछुआरे समाज की जो गरीबी वो खत्म होगा, उस आरक्षण से इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवारों को हिस्सा मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में समाज डॉक्टर संजय के साथ है। बिहार में आरक्षण खत्म हो रहा है, बिहार की भी लड़ाई निषाद पार्टी लड़ने जा रही है। बिहार में भी आरक्षण को आरजीआई ने कह दिया कि नहीं मिलेगा, ये गलत है, क्योंकि बिहार जो है बंगाल का एक पार्ट है। अब बंगाल में केवट और बिंद को अनुसूचित में है, तो बिहार में मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। आरक्षण के नाम पर मुकुल वासनी, शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा हूँ संसद भवन मार्ग में। तो जब इतना बड़ा एक अस्तित्व और एक बहुत बड़ा साम्राज्य निषाद पार्टी का, निषाद समाज खड़ा कर चुका है कि जो सत्ता के उस दरवाजे तक पहुंचकर जीत हार का सुनिश्चित करता है, तो समाज उसके साथ है। किसी चेहरा देखकर, पैसा देखकर
समाज नहीं जाने वाला। इसके ऊपर पहले पौआ करने भी लगा था, हट गया। पहले इसके ऊपर मैं साड़ी पाउच देकर वोट लेने के लिए भी लट गया था। अभी पैसे पर आने वाला है, बहुत पैसे वालों को लात मार कर दरवाजे से हटा दिया है। ये अब ज्ञान की कीमत है। डॉक्टर संजय ने शिक्षण प्रशिक्षण देकर इन्हें शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रखा है। जो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं वो आज के दिन में गांव में जाकर हमारे जो समाज था, वो गुमराह समाज था, उसको राह पर ला दिया और रास्ते पर है। वोटर और समाज डॉक्टर संजय के साथ है और उसका इतिहास रचा 2017 में, उसका इतिहास रचा 2019 में कि सपा एक हो गई, बसपा एक हो गई, जिसको टिकट दिया वो हो गए, मुसलमान यादव इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी मछुआरे एक साथ डॉक्टर संजय के साथ खड़े रहे। एक ऐतिहासिक विजय। तो डॉक्टर संजय के साथ निषाद समाज है और बाकी लोकतंत्र है, कोई आएगा जाएगा, वो कैसे उनको कुछ आपको ज़्यादा परेशान करते ना हुए, हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आरक्षण के मुद्दे को भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में आती है और इसको दरकिनार करती है, तो क्या आप फिर भी भाजपा के साथ रहेंगे? देखिए, ये निषाद पार्टी है, इसका एक ही काम है समाज को संविधान में मिला हुआ सुरक्षा। हमारे समाज का मानना है कि दलित भाई का बेटा, उसकी बेटी को कोई रे नहीं बोल सकता है, उसकी ज़मीन कोई कब्जा नहीं कर सकता, उसे कोई आंख नहीं दिखा सकता है, और अगर किसी ने किया तो उसे मिलेगा 7 लाख रुपया, जो अपराधी होगा जाएगा जेल, उसके नहीं होगा बेल। तो वो समाज नेता से सुरक्षा नहीं, संविधान से सुरक्षा मिलता है उसे। तो उस संविधान को बनवाने वाले, देश को आज़ाद कराने वाले मछुआरे हैं। उसी संविधान में हमें मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिल्लार, खरोकी 7 नामों से उत्तर प्रदेश के निषादों को आरक्षण का मिला हुआ हक है, राष्ट्रपति नोटिफिकेशन कर रखा है। तो आज इनका मानना है कि जिस तरीके से दलितों ने अपनी पार्टी खड़ा करके आरक्षण लिया है, हाथी खड़ा कर लिया, नीली टोपी लगा लिया, झंडा लगा लिया, अपना वोट इकट्ठा कर लिया और उन्हें आरक्षण मिल गया, उसी तरीके से हमारा समुदाय चाहता है कि उस संविधान से मिला हुआ जो हक है उससे हमारे समाज की सुरक्षा और नेता की जरूरत न पड़े। तो हमें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा ने खुद ही कहा है, हम देखिए उन्होंने खुद कहा है, जवाब वो देंगे। नहीं करते हैं उनके ऊपर जाता, नहीं करेंगे तो हमारा समाज 2013 में हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, 2018 में हमने 17 में चुनाव लड़ा, 2018 में हम लोग योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 में हम लोगों ने सपा, 2019 में मोदी के साथ रहा। तो समाज निर्णय लिया। तो अभी 13 जनवरी 2021 को संकल्प दिवस के अवसर पर गोरखपुर में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। एक ही संकल्प लिया है कि आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो 2000 तो कोई भी कितनी भी सीट दे देगी, हम लोगों को सम्मान है। अगर नहीं देती है तो फिर से दूसरा पंचायत होगा और समाज जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से 2022 हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसा आपने सुना कि 2022 में चुनाव के बाद अगर भाजपा आरक्षण के मुद्दों पर खरी नहीं उतरती है तो संजय जी ने आगे बताया कि वो क्या करेंगे और कैसे जनता इनकी बातों को सुनेगी और सुर्खियों पर रखेगी।